चंदन वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। बारिश का मौसम था और लगातार जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, सुनो जी राजू जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम अपने खेत में धान की खेती करें और बारिश का मौसम भी है और खेती करने से हमें जो धान की फसल मिलेगी उसमें से आधी फसल हम बेच देंगे और फसल बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना मकान पक्का करवा लेंगे। क्या कहते हो जी? तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, हम इस बार अपने खेत में धान की ही खेती करेंगे। पर भाग्यवान, हम धान के बीज लाएंगे कहाँ से? धान के बीज खरीदने में तो बहुत पैसे लगेंगे और इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। अरे राजू जी, बीजों की आप चिंता मत करो। मेरी मासी हरी तूती है ना, उन्होंने पिछले साल अपने खेत में धान की ही खेती की थी। उनके पास बीज है, मैं उनसे ले लूंगी। और हाँ राजू जी, अगर भगवान की कृपा से हमारी धान की फसल अच्छी रही तो मैं मासी को उनके दिए हुए बीज लौटा दूंगी। इससे हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। दूसरे ही दिन टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर बीज लेने के लिए हरी तोती काकी के घर जाते हैं। अरे अरे टुनटुनी बिटिया, तू मेरे घर जरूर तुझे मासी की जरूरत पड़ी होगी। वैसे तो तू कभी मासी को याद नहीं करती है। आज कोई काम है, बता तुझे मेरी क्या मदद चाहिए? बता बता। क्या बताऊं मासी, घर के काम काज और खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। वो क्या है ना कि हमारी खेत खाली है, अभी हमने किसी भी फसल की बुआई नहीं की है। और मासी आपको तो पता ही है कि अभी बारिश का मौसम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम अपने खेत में धान की खेती करें। पर मासी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम धान के बीज खरीद सके। मासी अगर आप हमें थोड़े से धान के बीज दे दो तो हमारी जब फसल होगी ना तो हम आपको लौटा देंगे। मासी बस इतनी सी मदद चाहिए थी आपसे, आप हमें थोड़े से बीज दे दो। अच्छा ठीक है, ले लो मुझसे बीज, पर समय से मेरे बराबर के बीज मुझे वापस कर देना, ठीक है? ठीक है मासी, आप चिंता मत करो, आपके बीज आपको मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासी। हरी तोती मासी टुनटुनी चिड़िया को बीज दे देती है। टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर खुशी खुशी धान के बीज लेकर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह वे अपने खेत में धान के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजू कबूतर टुनटुनी से कहता है, अरे भाग्यवान, कई दिन हो गए हम अपने खेत पर नहीं गए हैं। चलो जाकर अपने खेत को देख लेते हैं, धान की फसल हुई भी है या नहीं। खेत पर पहुंचकर राजू कबूतर देखता है। अरे अरे, ये क्या, फसल तो सूख रहे हैं, लगता है इन्हें पानी देना होगा। अगर जल्दी पानी नहीं दिया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएंगे। तब दोनों पति पत्नी पास वाले नदी से पानी भरकर लाती हैं और अपनी धान की फसल में पानियों का छिड़काव करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब उनकी धान की फसल पककर तैयार हो जाती है तब दोनों पति पत्नी अपनी फसल को काटने लगते हैं। तभी वहाँ जंगल का मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा आता है। अरे ओ राजू कबूतर, तू अपनी इस धान की फसल को ना मुझे बेच दे। तू कहाँ इसे मंडी लेकर जाएगा और घूम घूम कर बेचेगा? ला, मुझे सारी फसल बेच दे तू। नहीं सेठ जी, हमें अभी अपनी फसल नहीं बेचनी। जब बाजार में इसका दाम बढ़ेगा तब हम अपनी फसल को बेचेंगे। टुनटुनी चिड़िया की बात सुन सेठ कड़कनाथ कौवा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से लाल होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राजू कबूतर हरी तोती काकी के घर जाता है और उन्हें उनके बीज के बराबर बीज वापस कर देता है। कुछ दिनों बाद ही बाजार में धान की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया अपनी पूरी धान की फसल को बाजार में अच्छी कीमतों पर बेच देती है और उसे काफी अच्छा मुनाफा होता है। धान की फसल बेचकर उससे जो पैसे मिलते हैं उसे वह अपना मकान पक्का करवा लेती है और अपने पति राजू कबूतर के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।
बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बंसी नाम का कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंसी कबूतर अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। वह बैसाखी के सहारे चला करता था क्योंकि 2 महीने पहले ही उस पर एक खतरनाक चील ने हमला कर दिया था और इस हमले में उसके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। बंसी कबूतर के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरह तरह की सब्जियाँ उगाया करता था और उन्हीं सब्जियों को वह बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से किसी तरह उनका घर चलता था। एक दिन बंसी कबूतर अपने खेत से एक कद्दू लेकर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को देते हुए कहता है, ये देखो टुनटुनी, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे घर के लिए लेकर चलूं। अब तुम इसे बनाकर भगवान को भोग लगा देना। रात में पिंकी बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। जितने भी पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ टुनटुनी, अब हमारा काम कैसे चलेगा? माँ, बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। किसी तरह से लड़के वाले इस शादी के लिए राजी हुए हैं बिटिया, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करवा सके। हम तो निपट अनपढ़ और गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती है तो हम उसे पढ़ा भी नहीं सकते, पर हम कर भी क्या सकते? हम बहुत गरीब है। एक तो मैं पैरों से लाचार हूँ। हम गरीबों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। बंसी जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल पिंकी बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा लूं। पर टुनटुनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जितने भी पैसे थे वह घर के राशन और घर की रंगाई पुताई में ही खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ, बिटिया के लिए गहने कहाँ से बनवाऊं? मैं तो गहने ना पहन सकी, पर मैंने सोचा था कि अपनी बिटिया पिंकी को मैं गहने जरूर पहनाऊंगी, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस गरीबी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा बाबा, अब सो जाओ। सुबह जल्दी जगना भी तो है, बहुत सारा काम है। चलो अब सो जाओ। सभी सो गए। आधी रात जब टुनटुनी चिड़िया की नींद खुली तो उसने देखा कि जो कद्दू बंसी कबूतर ने लाया था वह कद्दू लुढ़कते हुए उसके घोंसले के पास आया। है, ये कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने कोने में रखा था। मैंने सोचा था कि इसे काट कर कल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, पर ये यहाँ कैसे? तुमने मुझे कोने में क्यों रखा? तुम तो मुझे काट कर मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना? है, ये कद्दू बोल रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मुझे नींद आ रही है। अच्छा छोड़ो, कल सुबह मैं जैसे ही उठूंगी इस कद्दू की सब्जी जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जल्दी जगकर नहा धोकर कद्दू की सब्जी बनाने जाती है। वह जैसे ही कद्दू को उठाती है उसके पंखों से कद्दू फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसमें से बहुत सारे सोने निकलकर बिखर जाते हैं। अरे, अब देख क्या रही हो? जल्दी से सारे सोने उठा लो और जितना भी तुम्हें गहने बनवाने हैं अपनी बिटिया के लिए बनवा लो। और हाँ, इस कद्दू की सब्जी बना लो और जो बीज निकलेंगे उसे अपने आंगन में कहीं बिखेर देना। कद्दू की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक ऐसा ही किया। उसने सारे सोने उठाकर संदूक में रख लिए और जल्दी से सब्जी बनाकर भोग लगा दिया और फिर बीजों को आंगन में बिखेर दिया। सुनो जी बंसी जी, ये देखो मेरे पास कितने सारे सोने हैं और आपको पता है ये सारे सोने आपके लाए हुए कद्दू से निकले हैं। चलो अब अपनी बिटिया के लिए बहुत सारे सोने के गहने बनवा लाते हैं। अरे टुनटुनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे लाए हुए कद्दू से सोने निकले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर दोनों पति पत्नी सोनार के घर जाते हैं और उन सोने से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं। उससे टुनटुनी चिड़िया अपने लिए भी गहने बनवाती है और अपनी बेटी पिंकी के लिए भी। अगली सुबह, अरे टुनटुनी, तुमने आंगन में कल ही बीज बोए थे ना? ये देखो आज यहाँ पर कितने सारे कद्दू हैं। बंसी जी, एक कद्दू तोड़ लो, मैं इसे बनाकर भोग लगा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से नदी में नहाने जाती है और नहाकर जल्दी से घर आती है। फिर वह कद्दू काटने बैठती है। जैसे ही वह कद्दू को काटती है उसमें कल की तरह ही बहुत सारे सोने निकलते हैं। अजी, मैंने कहा था ना कि ये कद्दू जादुई है। देखो आज में इससे बहुत सारे पैसे निकले। अजी, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी पिंकी बिटिया की शादी अभी रुकवा देते हैं? पिंकी बिटिया को डॉक्टर बनने का शौक है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे
अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो क्यों ना हम इसे डॉक्टर की पढ़ाई करने दें। अपनी माँ की यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंसी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेता है और पिंकी चिड़िया की शादी रुकवा देता है। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बंसी कबूतर पिंकी चिड़िया को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल भेज देते हैं। बंसी जी देखना, हमारी बिटिया जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है, वह डॉक्टर जरूर बनेगी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी चिड़िया डॉक्टर बनकर अपने माँ बाबा के पास वापस लौटती है, जिसे देखकर बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद ही बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी डॉक्टर बिटिया पिंकी चिड़िया की शादी एक बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करा देती है। शादी के बाद पिंकी चिड़िया अपने पिता बंसी कबूतर का इलाज एक बहुत बड़े अस्पताल में करती है, जिसके बाद बंसी कबूतर अपने पैरों पर चलने लगता है। अब बंसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया डॉक्टर पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।